बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शब कदर साफ़ शफाफ चमकदार और खुली होती है। इस रात में ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा ठंडक, बल्कि ये सारी रात मौसम बहार की रातों की तरह होती है। इस रात में इस रात में सुबह तक आसमान के सितारे शयातीन को नहीं मारे जाते। रात के पिछले पहर तो बेहद कैफ व सरूर होता है। आसमानों की तरफ देखने से नूर ज़मीन की तरफ आता हुआ मालूम होता है, और ये भी अलामत है कि शब कदर के बाद वाली सुबह को सूरज में तेज़ी नहीं होती। इस रात रहमत खुदाबंदी का दुनिया वालों पर इतना नज़ूल होता है कि बयान से बाहिर है, और ऐसी रात में अहले ईमान का दिल कुदरती तौर पर इबादत करने को चाहता है। बाज़ बुज़ुर्गों ने 27वीं रमज़ान की रात में समंदर का पानी चखा तो मीठा मालूम हुआ। बाज़ बुज़ुर्गों ने यह भी बयान किया है कि शब कदर में हर चीज़ सजदा रेज़ होती है, यहाँ तक कि दरख्त भी इस रात सजदा करते हैं और ज़मीन पर गिर पड़ते हैं, फिर अपनी जगह कायम हो जाते हैं। मगर आम लोगों की निस्बत अहले नज़र को शब कदर का ज़्यादा मुशाहदा होता है। इस रात को इशा और फजर की नमाज बाजमात अदा करनी चाहिए, क्योंकि नमाज जमात के साथ अदा करने का जो सवाब है वो शब बेदारी से ज़्यादा है। इसलिए पहले नमाज बाद में शब बेदारी। आरफ और औलिया कराम को ये रात रहमत खुदाबंदी से मालूम हो जाती है, क्योंकि इस रात को वो अपनी बातनी निगाह के ज़रिए अर्श मौला से एक किस्म के नूर का ज़हूर देखते हैं, जो आसमान और दुनिया वालों पर ज़ाहिर होता है, जो आम रातों में नहीं होता, सिर्फ शब कदर की रात को नाजिल होता है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से इन्हें शब कदर का इल्म हो जाता है। इसके अलावा शब कदर में ज़मीन पर मलाइका का नज़ूल होता है और इन्हें अपनी बातनी निगाह से वो नज़र आते हैं, तो इससे भी शब कदर का पता चल जाता है। बाकी जिन्हें अल्लाह ताला शब कदर के बारे में बताना चाहता है बता देता है। जिन लोगों ने शब कदर देखी है उनका कहना है कि एक ख़ास किस्म की रोशनी ज़ाहिर होती है, लेकिन इसका ज़ाहिर होना सिर्फ इन लोगों पर वाज़िया होता है जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ज़ाहिर करना चाहे, वरना साथ साथ बैठे दो इंसानों में से एक इस रात को जलवा पाता है और दूसरा जलवा नहीं पाता और महरूम रह जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।